चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियोस दे चुके हैं आपको चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था कि कहां पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये पूरी बातें आपको बताई थी। ठीक है, उसके आगे एक जो मैंने वीडियो दिया था पिछला वाला, और उसमें मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में भी हम लोग कुछ इसी चैप्टर के मतलब चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं, और आज के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। एक बात मैं और बोल देता हूं कि भैया अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास को। और पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 300 पिकोफैरेड है तथा इसकी दोनों प्लेटों के बीच 1 मिलीमीटर की दूरी है। प्लेटों के बीच वायु है। यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। और नंबर 2 इसका क्वेश्चन पूछा गया है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा। ओके, तो ये आपको सवाल तो लगाना ही है, लेकिन सबसे पहले आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए, कहां पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। मैंने चैप्टर नंबर 2 का जो पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें बताया भी था, लेकिन यहां पर आप समझेंगे तो आप पहले फोकस करेंगे पहले वाले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले जो वैल्यूज आपको दिए हैं उनको पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 300 पिकोफैरेड है, मतलब धारिता दी गई है। संधारित्र की धारिता को आप लिखते काहे से हैं, तो भैया सी से लिखते हैं। सी बराबर में कितना है, 300 पिकोफैरेड। ओके, पिकोफैरेड को अगर हम फैरेड में चेंज करें तो क्या करना होता है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो भैया जान लो, 10⁻⁻12 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भैया ये पिकोफैरेड फैरेड में केवल चेंज हो जाता है, और हमें वैल्यू चाहिए होता है केवल फैरेड में। ओके, तो हमारे पास सी है, मतलब संधारित्र की धारिता है, और क्या हमारे पास है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच 1 मिलीमीटर की दूरी है। भैया प्लेटों के बीच की दूरी, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग लिखते काहे से हैं, स्मॉल डी से। तो डी कितना है, 1 मिलीमीटर, और हमें दूरी चाहिए होती है अक्सर मीटर में, तो हमने बताया भी है आपको। मिलीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे भाई, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके ना। ठीक है, आगे क्या दिया है, और तो कुछ दिया नहीं है भाई। पहला क्वेश्चन अब हम इसका पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पूछा क्या है, यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित कर दिया जाए, वोल्टेज कितना देना है, 1200, मतलब वोल्टेज को आप V से लिखेंगे, और ये कितना 1200। ओके, तो 1200 वोल्ट तक अगर आप इसको आवेशित करेंगे तो इसकी ऊर्जा क्या होगी आपको ज्ञात करना है, और हमने बताया होगा संधारित्र की ऊर्जा अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 12CV²। ओके, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, करते हैं भाई, वैल्यू सब कुछ हमें पता ही है, रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। सी का वैल्यू क्या है भाई, 300 गुणे में 10⁻12 लिख दिया, इंटू वी का वैल्यू क्या है, 1200। ठीक है, का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, चलो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 150। सो U = 150 गुणे में 10⁻12, और 1200 का भैया स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 4 0 हो जाएगा, यही होगा ना। ओके, अब एक काम करते हैं, कैलकुलेशन इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिएगा 15 और 144 की गुणा करिए, 1 2 3 4 5 0 हैं, इनको हम अलग 10 की पावर में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 15 गुणे में 144 लिखें, 10⁻12 तो है ही, साथ में 10⁻5 आप अलग लिख दें। कहाँ से आया 10⁻5 पता है ना, ये 4 0 और एक यहाँ से 0, तो 10⁻5 मैंने अलग कर दिया है। 15 और 144 का हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, करते हैं भाई, करते हैं। तो 15 और 144 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 15 चक्कू 60, फिर 15 चक्कू 60 6 66, और 15 एकम 15, 15 6 कितना हो जाएगा भाई 21। ठीक है, इनटू में
10⁻⁻12 और 5 प्लस का है, घटाओगे भैया माइनस का 7 बचेगा। आप क्या करेंगे, हमें पता है कि फिजिक्स का एक रूल होता है यार कि आप आंसर जो है दशमलव में आपको देना होता है। तो आप क्या करेंगे, दशमलव कहाँ पर है एक्चुअल में, अभी कहाँ पर है, तो जब कहीं पर दशमलव ना दिखे समझ लेना संख्या के लास्ट में होता ही है। और यहाँ पर अगर है हमको लाना है यहाँ पर, तो 2.16 अगर करना है तो हमने कितने अंक इधर दशमलव बढ़ाया है, 3 अंक इधर दशमलव बढ़ाया है। इधर साइड में जब जब दशमलव बढ़ेगा तो इसमें घात बढ़ती है, और भाई इसमें घात बढ़ाओगे कितनी, 3 अंक बढ़ाए तो 3 घात बढ़ा दो, 10⁻⁻7 में 3 बढ़ेगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास संचित ऊर्जा आ गई, और ये ऊर्जा काहे में आएगी भैया, जूल में आएगी। काहे में आएगी, जूल में। तो आपका आंसर आ चुका है 2.16 इंटू 10⁻⁻4 जूल। पहले का तो आंसर आ गया, बट इसका जो सेकंड पार्ट है भैया, इसको भी जरा ध्यान से देखना। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। इसने बोला यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, अभी कितनी थी 1 मिलीमीटर, लेकिन अगर प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाएगी तो आपको बताना है अब इनका विभवांतर कितना हो जाएगा। मतलब अभी 1200 वोल्टेज दिया था, विभवांतर इसका कितना था 1200 वोल्ट, अब इसका विभवांतर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है अगर प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाएगा। ओके, तो भाई विभवांतर अगर आपको निकालना है तो आपको पता है यार, विभवांतर V बराबर में होता है C अपान, क्या होता है भाई, Q अपान C। ठीक है, यह C बराबर में Q अपान V होता है ना, C बराबर Q अपान V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C। ओके, तो ये बनेगा विभवांतर Q अपान C, बट आपको C तो पता नहीं है, अब पता भी है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी को दुगना कर रहे हैं तो एक काम हम लोग कर लेते हैं, ये V नहीं, ये V डैश है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर हम Q लिखते हैं, C क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसे हम लोग A एप्सिलॉन नॉट अपान D लिखते हैं, आपको पता ही होगा। ये D पहले वाली है, लेकिन अगर इस दूरी को आप दुगना करोगे तो ये D ना रह करके 2D हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 2D। ठीक है, तो आप इसको अब जब पलटोगे तो V डैश इक्वल टू क्या आएगा आपके सामने, Q इंटू में A एप्सिलॉन नॉट अपान, सॉरी ये बनेगा भाई Q इंटू में 2D ऊपर जाएगा, अपान में A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ध्यान से देखिएगा, V डैश इक्वल टू QD अपान में A एप्सिलॉन नॉट। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमने दुगना किया था तब, लेकिन अगर दुगना ना किए होते तो हमारा विभवांतर यही आता। अगर हमने दुगना ना किया होता तो विभवांतर यही आता ना, QD अपान A एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमने दुगना किया है दूरी को, तब हमारा विभवांतर आया है ये इंटू में 2 आ गया है। ठीक है, मतलब दुगना करने से पहले जो विभवांतर था वो यही वाला पोर्शन था, जरा ध्यान से देखिएगा। दुगना करने से पहले का जो विभवांतर था वो यही है, दूरी को दुगना करने के बाद जो विभवांतर आया है वो इंटू में 2 हो गया है। इसका मतलब है ये दुगना करने से पहले वाला विभवांतर है, जो हम लिख सकते हैं 1200। ठीक है, तो हम कह सकते हैं V डैश बराबर, ये पहले वाला जो विभवांतर है इसको हमने 1200 लिख दिया और इंटू में 2, तो V डैश बराबर में 2400 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ये आप याद भी रख सकते हैं कि भैया जब भी दूरी को आप दुगना करेंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब दूरी दुगनी करोगे विभवांतर दुगना हो जाएगा, धारिता आधी हो जाएगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट, विभवांतर दुगना हो जाएगा और धारिता आधी हो जाएगी। बात क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻² मीटर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 900 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। फिर आपको ऊर्जा ही ज्ञात करना है, और ऊर्जा के लिए हमने बताया है आपको क्या चाहिए होता है, हाफ CV²। आपको फॉर्मूला मैंने बताया ही है। ठीक है, तो संधारित्र में क्या क्या दिया है पहले वो वैल्यूज लिख लेते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल जिसे हम लोग नॉर्मली A से लिखते हैं, तो A = कितना है, 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है। प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है जिसे हम स्मॉल d से लिखते हैं, तो भैया कितना हो जाएगा, 0.6 मिलीमीटर है। इसको आप मीटर में चेंज कर लें, 0.6
इंटू में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर में आ जाता है। और अच्छा अगर करना चाहें तो आप इसको 6 × 10⁻⁻4 कर दें, ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, इसे 900 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। भैया जो इसका वोल्टेज दिया है वो भी दे दिया है आपको 900 वोल्ट। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, U आपको ज्ञात करना है। और फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। U = ½ CV²। बस दिक्कत ये है कि आपको C नहीं दिया है, V तो दिया है, C नहीं दिया है। एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर पाने का कोशिश ना करना कि भैया हमें ऊर्जा ज्ञात करनी, यार CV² होता है, C तो दिए नहीं, अब क्या करेंगे। अरे नहीं दिया है तो उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ दे ही देगा। और आपको पता है अगर आप C निकालना चाहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की C मतलब धारिता ज्ञात करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया धारिता का फॉर्मूला होता है A∈0/d। याद है क्या, बस ये आप यहाँ पर रख देंगे C की जगह पर। आप यहीं पर रख लें या फिर पहले C निकाल लें उसके बाद में कर लें, वो आपकी मर्जी है। हम पहले निकाल लेते हैं। चलो A कितना है हमारे पास, तो A का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻²। एप्सिलॉन0 का वैल्यू आपको पता होता है कितना भैया, 8.85 × 10⁻12। ये पता है कि नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो गलत बात है। फिर D क्या है, तो D है भैया 6 × 10⁻⁻4। ठीक है, अब 3 से 6 काटा, 2 बचेगा, 2 से आप 8.85 को काट लो तो भैया आंसर आ जाएगा आपका C का, तो कितना आ जाएगा 4.425। ओके, गुणे में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4, ये है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस और 12 ये, तो भैया कितना हो जाएगा -8, और -8 में -2 और जोड़ लेना -10। ठीक है ना, जहाँ तक मैं सही हूँ, अगर गलत होगा तो आपकी प्रॉब्लम होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, तो C हमारा निकल आया भाई। अगर C निकल आया है, अब आगे काम करते हैं। क्या निकालना था हमें, ऊर्जा। और ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, U = क्या, ½ CV²। ठीक है, सो U = ½ C। C कितना है भैया, अभी निकाले हो यार, 4.425। ठीक है, इंटू में 10⁻⁻10। और V² भैया, V कितना है 900, तो 900 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 900 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप आगे करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको भी कैंसिल आउट कर लो, आपकी मर्जी। तो ये बनेगा 2.2125। ओके, इंटू में 10⁻⁻10 इंटू में 900 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 4 0 हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी। 4 0 का मतलब है 10 की पावर +4, और यहाँ से -10 है, उसको घटा देंगे, 10 की पावर -6 बचेगा। ठीक है, सो U = क्या आ जाएगा, 2.2125 इंटू में 81 लिख देते हैं, और गुणे में 10 की पावर -10 और 4 प्लस की घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 10 की पावर -6। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और पाप लगेगा अगर आप हमसे मल्टीप्लाई कराएंगे। आप कर लेंगे और इसका आंसर ले आएंगे। भैया कमेंट में यार बता भी देना आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो एक काम करिएगा, इसका आप आंसर ले आएंगे। ठीक है, और मैं अपना यहाँ पर आंसर देख लेता हूँ, मेरे पास जो आंसर आया है यार। ठीक है भैया, तो इसका आंसर आप बताएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भाई अगला सवाल भी आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा ये। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है, इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में संधारित्र पर नया विभवांतर और संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। संधारित्र की धारिता भाई आपको दे दी है, संधारित्र की धारिता को आप कहाँ से लिखेंगे, C से। तो C आपकी कितनी है, 100 पिकोफैरड, इसको आप फैरड में बदलेंगे तो 100 × 10 की पावर -12 फैरड लिखेंगे, या फिर आप इसको 1 × 10 की पावर -10 फैरड लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, मतलब इसका जो वोल्टेज दिया है वो कितना दिया भाई, 600 वोल्ट। ठीक है, 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशन के पश्चात बैटरी
हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। आवेशन मतलब आवेशित करने के बाद में बैटरी हटा दी जाती है और उसके बाद में अब दोनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है। और जैसे ही प्लेटों के बीच की दूरी आधी होगी, धारिता भी बदल जाएगी, आपको पता है, और वोल्टेज भी बदल जाएगा। तो आपसे पूछा है कि भैया नया विभवांतर क्या होगा और उसमें ऊर्जा जो होगी, संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो भैया विभवांतर, नया विभवांतर, सबसे पहले आपको नया विभवांतर ज्ञात करना है, जिसे हम लोग V डैश से लिख लेते हैं। मान लिया ये आपको ज्ञात करना है। संचित ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, मतलब डेल्टा U आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। अभी हमने पहला वाला जब क्वेश्चन लगाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दूरी बढ़ाओगे, ठीक है, तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा। अगर आप दूरी को दुगना करोगे तो विभवांतर भी दुगना हो जाएगा और धारिता आधी हो जाएगी। ठीक है, दूरी दुगने करने पर क्या होगा, विभवांतर दुगना, धारिता आधी। लेकिन दूरी अगर कम करोगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर कम हो जाएगा और धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर आपको क्या करना है, आपने यहां पर दूरी को क्या किया है, आधा किया है। और जैसे ही आप दूरी को आधा करेंगे तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो कॉन्सेप्ट से तो भी आप निकाल सकते हो। मैं अगर बताऊं, संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है उसको आप काहे से लिखोगे, सिंपल, आपके पास एक फार्मूला होता है V का, विभवांतर का V = होता है भैया Q/C, और संधारित्र की प्लेटों के बीच की संधारित्र की धारिता को आप A/0/D लिखते हैं। D अगर ऊपर जाएगा तो ये Q × D में A/0 आएगा। मतलब V का जो फार्मूला है ये होता है QD × A/0। ये आपको दिया है, QD/A/0 आपको दिया है। और आप नया विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब V डैश ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, Q/C डैश। C डैश का मतलब भैया क्या होगा, तो C डैश का मतलब होगा A/0/D डैश। D डैश मतलब क्या है, बढ़ी या घटी हुई दूरी, और यहाँ पर दूरी पहले की कितनी कर दी गई है, आधी। तो D डैश की जगह पर आप D का आधा लिख दोगे, D/2। ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, ना पाप लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, सो Q/2A/0 आएगा, और ये D पलट के ऊपर जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, QD/2A/0। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, आपके पास में ये जो वैल्यू है वो पहले से दी गई है 600। ठीक है, तो आप इसकी जगह पर 600 लिख दोगे, बटे में 2, मतलब 300 वोल्ट, ये आपका नया विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन आपको ये याद रखना है यार, जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे, मतलब अगर दूरी को बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, दूरी घटाओगे वोल्टेज भी घट जाएगा। दुगना करोगे मतलब दूरी दुगनी करोगे तो वोल्टेज भी दुगना, दूरी आधी करोगे वोल्टेज भी आधा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, दूरी को आधा किया तो वोल्टेज भी आधा हो गया। पहले कितना था, 600, और अब कितना है, 300। ये कॉन्सेप्ट ही याद रखो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपको ऊर्जा में परिवर्तन याद करना है। भैया ऊर्जा पहले कितनी थी ये पता करो, अब कितनी ऊर्जा है ये पता करो, और दोनों में परिवर्तन देख लीजिए कितना अंतर आएगा। ठीक है, तो पहले अगर ऊर्जा आप निकालोगे तो ऊर्जा निकालने का आपके पास फॉर्मूला, अगर हम U1 की बात करें, पहले वाली ऊर्जा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 12CV²। ये तो मैंने अभी बताया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, 12C कितना था भाई, तो C है आपके पास 1 × 10⁻⁻10, और V², V कितना था, 600, तो यहाँ पर लिखोगे 600 का स्क्वायर। तो भैया ये आपके पास जो ऊर्जा आएगी 1/2 10⁻⁻10, और 6 का स्क्वायर 3640। ओके, यहाँ से 2 से भैया काटोगे, ये बनेगा कितना, 18, और 4 0 बचेंगे, 4 0 इसको दे देंगे, 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो 18 × 10⁻⁻6 कहाँ से आया, 10, ये प्लस की 4 थी, घाटे घटा दिया, 18 × 10⁻6 जूल, ये आपकी ऊर्जा आ गई पहले वाली। लेकिन जब दूरी आपने घटाई है तब ऊर्जा कितनी होगी, अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, U2 निकालिए, बाद वाली ऊर्जा 12C⁻V⁻²। भैया C' मतलब घटा हुआ विभवांतर, मतलब घटी हुई धारिता, या फिर घटी या बढ़ी कुछ भी धारिता, बाद वाली धारिता,
और विभवांतर बाद वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हाफ, मैंने अभी अभी बताया धारिता कितनी हो जाएगी, दूरी आपने घटाई है, धारिता आपकी बढ़ जाएगी। आपने दूरी को आधा किया है तो धारिता क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो धारिता पहले कितनी थी भैया, जितनी भी थी उसकी दुगनी कर दीजिए, ठीक है। तो 1 गुणा 10 की पावर -2 था, अब धारिता 2 गुणा 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। और V डैश मतलब जो विभवांतर था बाद में कितना हो गया था, 300, तो 300 का आपकी बार स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, इसका काम खत्म। 3 का स्क्वायर भैया हो जाएगा 900, 10 की पावर -10 ऐसे ही लिखिए, ये लिखेंगे 9 पर 4 जीरो, ठीक है। तो 4 जीरो अगर हम इसको दे देंगे तो ये आएगा 9 गुणा 10 की पावर -10 जूल। ओके, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है भैया संचित ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है। तो ऊर्जा में परिवर्तन अगर आप निकालना चाहते हैं तो भैया देख लो, पहले 18 थी, बाद में 9 बची है, कितना परिवर्तन हुआ है, 9 का। तो आपका ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, जिसे आप डेल्टा यू से लिख सकते हैं, कैसे निकालेंगे, U1 - U2 घटा के देखेंगे आप, तो 18 गुणा 10 की पावर -6 जूल से क्या घटाएंगे, 9 गुणा 10 की पावर -6 जूल घटाएंगे, तो आपका भैया 9 गुणा 10 की पावर -6 जूल ही आ जाएगा। ये आपका ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। तो आपका जो नया विभवांतर था वो 300 वोल्ट, और ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या आ जाएगा भैया, 10 की पावर, हाँ 10 की पावर -6, ठीक है, -6 ही था, ओके। तो 10 की पावर -6 जूल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो मेरे ख्याल समझ में तो आ ही गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। जो वीडियो देख रहे हो ना, ये 2 दिन में वीडियो शूट हुआ है। क्यों, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कल वाले दिन यार जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो अभी तक जो आपने पीछे पढ़ा है, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने देखे हैं, तो वो 1 दिन में हुआ था। आज जो यहाँ से आप देख रहे हो आगे का पोर्शन, ये अगले दिन शूट हुआ है। कारण ये था यार, कल मैं फ़ोन से शूट करता हूँ वीडियो, और यार बीच में मैं फ़्लाइट मोड लगाना भूल गया था और बीच में आ गया कॉल। मेरा फ़ोन साइलेंट था, मुझे पता ही नहीं चल पाया कि कॉल भी आया है, और यार वीडियो मतलब शूट होना बंद हो गया और मैं अपने यहाँ पर पढ़ाता रहा। आगे मैंने पूरा पढ़ा डाला, और बाद में जब मैं पूरी क्लास पढ़ा करके हटा तब मैंने देखा वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, बीच में कॉल आया था, जिसकी वजह से, अच्छा कॉल आया, फ़ोन साइलेंट पे था, अगर साइलेंट पे ना होता तब भी मुझे पता चल जाता, लेकिन साइलेंट पे था तो मुझे पता भी नहीं चल पाया और वीडियो मतलब शूट होना बंद हो गया। तो यार पूरी मेहनत ख़राब हो गई। कल मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, फिर हमने कहा हटाओ, अब आज नहीं बनाते हैं, अगले दिन बनाते हैं। तो आज भैया, मतलब आज क्या, नेक्स्ट दिन उसके मैंने ये आगे का वीडियो अब शूट कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को तो साथ में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ हमारी मेहनत तो ख़राब गई यार कल वाली। कोई बात नहीं है, डोंट वरी। आपको देखना है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत शूट हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा चलो शुरुआत से ही इस क्वेश्चन को लेते हैं आज, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी लगाने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र, कल मैं वॉच नहीं पहन के आया था, भूल गया था, ठीक है, लेकिन आज मैं आया हूँ। 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित हैं। यदि इनकी एक समान आवेश वाली प्लेटों को जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर क्या होगा। ये क्वेश्चन यार बहुत इजी है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक ये क्वेश्चन और अगला जो क्वेश्चन आएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, जोड़ नहीं बोलता मैं, ठीक है। चलो इसको लगाते हैं। सबसे पहले वैल्यूज जो दिए हैं पहले वो लिख लेते हैं। 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं। एक संधारित्र की धारिता को हम C1 लिखेंगे 20 माइक्रोफैरड। भैया माइक्रो हटाएंगे तो आप जानते हो 10 टू पावर क्या लिखेंगे भैया, -6 फैरड। और इसी प्रकार दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता है 30 माइक्रोफैरड, इसको भी लिखेंगे 30 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। ओके, क्रमशः 30 वोल्ट और 20 वोल्ट
तक आवेशित है, मतलब दोनों के विभवांतर दिए हैं। एक का दिया है 30 वोल्ट, पहले वाले का दिया है भैया 30 वोल्ट, और दूसरे वाले का जो विभवांतर है वो 20 वोल्ट आपका दिया है। आपसे पूछा गया है यदि इनकी एक समान आवेश वाली प्लेटों को जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर क्या होगा। यार मैंने उभयनिष्ठ विभवांतर, साथ ही साथ में स्थानांतरित आवेश और ऊर्जा ह्रास, ये तीन फॉर्मूले साथ में आपको समझाए थे। आपको याद होगा अगर आपने पहली वाली क्लास देखी है, वहां पर मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है। और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, मतलब लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 2 का नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर एक लिंक है चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट लिंक, ठीक है। 1 की भी पढ़िए, 2 भी पढ़िए, तो आप 2 वाले में देखेंगे। पहला वीडियो यार जरूर देखिएगा, हर चैप्टर का पहला वीडियो जरूर देखना, तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि वो उस चैप्टर में, मतलब उस लेक्चर में मैं ये बताता हूं कि फार्मूले तो डिस्कस करता हूं, लेकिन साथ साथ में ये बताता हूं कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ओके, चलो यहां पर उभयनिष्ठ विभव आपको ज्ञात करना है। दोनों का उभयनिष्ठ विभव को हम लोग केवल V से लिख लेते हैं, और उभयनिष्ठ विभव का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा, उभयनिष्ठ विभव। ओके, उभयनिष्ठ विभव का जो फार्मूला होता है भैया हम आपके सामने लिख रहे हैं, क्या होता है 1/2, सॉरी देखो यार क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। भैया ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है। आपको C1V1 C2V2 सब कुछ दिया है, कोई टेंशन नहीं लेना है, वैल्यू रखना है, आंसर ले आना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो रखें और आंसर लाते हैं भैया। V = C1 कितना है 20 × 10 की पावर -6, V1 कितना है भैया 30 है, प्लस C2 कितना है, तो C2 है भैया 30 × 10 की पावर -6, V2 कितना है 20 है, ठीक है। और अपान में C1 प्लस C2, मतलब C1 हो गया 20 × 10 की पावर -6 प्लस C2 हो गया 30 × 10 की पावर -6। ओके, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, 20 और 30 का गुणा करेंगे भैया, ये बन जाएगा 9, 3 दूनी 6, यार 600 बनेगा ना। कितना बन गया 600, गुणे में 10 की पावर भैया -6 है, प्लस 20 और 30 की गुणा फिर 600, 10 की पावर -6 है, और नीचे आप देखेंगे 20 और 30 जुड़ेगा तो बनेगा 50 × 10 की पावर -6। ओके, अब आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा भैया, 600 और 600 बन जाएगा 1200, गुणे में 10 की पावर -6, नीचे बनेगा 50 गुणे 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 आप कैंसल आउट कर सकते हो, काट दिया, 0 से 0 काट दिया, V बराबर में 120/5, 5 दूना 10, 5 चौकू 20, भैया ये आ गया उभयनिष्ठ विभव 24 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, समझ लो कितना इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार, इसको भी सॉल्व करते हैं। और मैंने बताया ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस भी न्यूमेरिकल, एक ऊर्जा ह्रास और उभयनिष्ठ विभव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला क्वेश्चन। ओके, चलो इसको पढ़ते हैं। एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यह एक दूसरे 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र से, जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ऊर्जा की हानि ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहां पर जो वैल्यू दिए हैं इनको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ में फिर आपको ऊर्जा हानि मतलब ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो अभी मैंने बताया था, शायद अभी नहीं बताया था, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने जरूर बताया, ठीक है। चलो अभी हम बताएंगे, पहले हम वैल्यूज नोट कर लेते हैं। पहला है 20 माइक्रोफैरड का धारिता का एक संधारित्र है, जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैरड है। तो भैया C1 हम लोग क्या लिखेंगे, 20 माइक्रोफैरड है, तो इसको फैरड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भैया C1 आ गया हमारा 20 × 10⁻⁻6 फैरड। आगे दिया है 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, मतलब जो इसको विभवांतर दिया गया है V1, उसे क्या लिखेंगे, 100 नहीं है भैया, 1000 वोल्ट, ठीक है,
1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यह एक दूसरे 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र, दूसरा एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है भैया C2, जिसे लिखेंगे 10 माइक्रोफैराड। इसको आप लिखेंगे 10 गुणा 10 की पावर -6 फैराड, ठीक है, धारिता के संधारित्र से, जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। मतलब जो इसका विभवांतर है वो आपको बताया गया है 100 वोल्ट का विभवांतर है। समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब आपको बताना क्या है, ऊर्जा की हानि ज्ञात कीजिए। मतलब ऊर्जा की हानि कितनी होती है या फिर ऊर्जा ह्रास आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा ह्रास, जिसे हम डेल्टा यू से लिखते हैं भैया, ज्ञात करेंगे, ठीक है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, ऑलरेडी आपको पता ही होगा इवन, लेकिन हम बताएंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू होता भैया 1/2 C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है ऊर्जा ह्रास का। भैया नहीं याद है तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है, मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सारे वैल्यूज तो दिए हैं, आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है। 1/2 लिखिएगा, C1 लिखिए भाई। तो C1 कितना है आपके पास, 20 गुणा 10 की पावर -6। C2 कितना है आपके पास, 10 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 मतलब 1000, V2 मतलब 100 का होल स्क्वायर अपान में क्या लिखोगे भैया, C1 प्लस C2। C1 कितना, तो C1 है भैया 20 गुणा 10 की पावर -6 प्लस C2 कितना है, 10 गुणा 10 की पावर -6। ओके, सो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप काट दीजिएगा, ये बन गया यार 10, ठीक है। तो 10 और 10 ये बन गया 10 की पावर 2, ठीक है ना। और 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, 10 की पावर माइनस का 12 हो गया। इनटू में बचेगा यहाँ पर भैया 900 का स्क्वायर अपान में क्या होगा, 20 और 10 30 गुणा 10 की पावर -6 बनने वाला है। ओके, सो डेल्टा यू इक्वल टू 900 का स्क्वायर 9 नमा 81, 81 पर भैया 4 जीरो हो जाएंगे। इनटू में 10 की पावर कितनी बचेगी, माइनस की 10 बचेगी, प्लस की 2 घट जाएगी 12 से, ठीक है। और नीचे 30 गुणा 10 की पावर -6, एक जीरो तो हम खत्म कर देंगे। जो 3 जीरो बचे हैं मतलब घात 10 की 3 प्लस है, इसको हम दे देंगे। सो ये क्या बनेगा, डेल्टा यू इक्वल टू 81 गुणे में 10 की पावर 3, जो इसको हम दे देंगे 10 की पावर ऊपर बचेगी -7 और बटे में क्या है 3 गुणा 10 की पावर -6। भैया 3 से 81 काटोगे तो क्या आएगा, आपको पता ही है 27 आएगा। गुणे में 10 की पावर -6 से -7 कटेंगी, माइनस की 1 बचेगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 27 बटे में 10, या फिर आप डेल्टा यू इज इक्वल टू 2.7, ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा है तो ये जूल में ही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका ऊर्जा ह्रास निकल के आया है 2.7 जूल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा, न्यूमेरिकल अच्छा खासा है और आपको ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। एक काम करते हैं, क्लास तो लंबी मतलब भर की हो ही गई होगी, ठीक है। कल की भी क्लास थी, आज भी हो गई, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं आपके लिए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल से कुछ सीखते हैं तो भैया वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ेंगे फुल इंटरमीडिएट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और साथ साथ में फिजिक्स के भी लेक्चर सारे अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के क्वेश्चंस, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 के। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।